शादी एक अटूट बंधन पार्ट 1। जिज्ञासा कैसी है बेटा? तेरी बहुत याद आ रही थी तो मैंने सोचा तुझे फ़ोन कर लूँ। तो ठीक तो है ना बेटा? सॉरी माँ, मैं तुम्हें फ़ोन ही नहीं कर पाती हूँ। सुबह से ही घर में इतना काम हो जाता है कि क्या बताऊँ। अरे तो तू अकेले ही सारा काम करती है क्या? तेरी सास तो अच्छी खासी हट्टी कट्टी तो है, बहू की मदद नहीं करा सकती। क्या बताऊँ माँ, यहाँ कोई मदद करने वाला नहीं है, सारा काम खुद ही करना पड़ता है। आपको पता है, उस दिन मैंने आपको कॉल किया था ना, मेरी सास ने बात करते देख लिया तो कहने लगी, बहू काम के समय हमें फ़ोन पर चटर पटर करना पसंद नहीं है। बताओ, मैं अपनी माँ से बात करने के लिए भी सबकी परमिशन लूँगी क्या? हाय हाय, बिल्कुल काम वाली बनाकर रख दिया मेरी नाजुक सी बच्ची को। भाई ये बात तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई कि बहू को माई के फ़ोन करने से भी रोक दो। बेटा तुझे उसी समय बोलना चाहिए था, नहीं तो ये लोग ना तुझे बिल्कुल नज़रबंदी करके रख लेंगे। ठीक कहती हूँ माँ, जवाब देना भी ज़रूरी होता है। अब माँ जी ने मुझसे कुछ भी कहा ना तो मैं तो साफ साफ जवाब दे दूँगी। माँ को अपने ससुराल में घटने वाली सारी बात बताने के बाद जिज्ञासा ने फ़ोन काट दिया। अगले दिन जिज्ञासा अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही होती है, तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है। जिज्ञासा बेटा, जिगर को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। वो कब से तुझे आवाज़ लगा रहा है, जल्दी से उसका टिफ़िन दे दे। और बेटा तुझे कितनी बार कहा है मैंने कि काम के समय फ़ोन पर समय बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है। एक बार जिगर ऑफिस के लिए निकल जाए उसके बाद तो आराम से बातें करते बैठ। माँ जी, अगर अपनी बेटी के ऑफिस और टिफ़िन की आपको इतनी ही चिंता है तो आप आकर मदद क्यों नहीं कर देती? अब आप लोग मुझे मेरे मायके में बात करने से भी रोकेंगी क्या? अरे बेटा, मेरी बात का गलत मतलब ना निकाल। मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। रहने दीजिए माँ जी, आपका मतलब अच्छी तरह समझती हूँ मैं। जब भी आप मुझे फ़ोन पर बात करते हुए देख लेती हैं तुरंत आकर टोक देती हैं। जिज्ञासा, ये तुम कैसे बात कर रही हो माँ के साथ? क्या यही तुम्हारे संस्कार है? आपको हर समय बस अपनी माँ की पड़ी रहती है। पता नहीं आपने मुझसे शादी ही क्यों की। जब देखो तो माँ जी मेरी हर बात पर रोक टोक करती रहती है। इतना कहकर जिज्ञासा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। जाने दे जिगर बेटा, अभी नई नई शादी हुई है ना, थोड़ा समय लगेगा, समझ जाएगी। तू जा ऑफिस, मैं यहाँ संभाल लूँगी। जिज्ञासा, क्या बात है? तुम अपने ससुराल में खुश तो हो ना? मम्मी जी कह रही थी कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है। क्या बताऊं भाभी, मैं तो जिस दिन से इस घर में आई हूँ बस यहाँ की नौकरानी बनकर रह गई हूँ। पता है, आज तो जिगर जी ने भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाकर मुझे डांटा। ये तो बहुत गलत बात है जिज्ञासा। देखो, किसी की भी ज़्यादा बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है। जिगर जी को साफ साफ समझा देना कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम अपने मायके चली जाओगी। देखना, मायके की बात सुनकर 2 दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी, मैं ऐसा ही करूँगी। भाभी से बात करने के बाद जिज्ञासा पूरे दिन एक भी काम नहीं करती है और शाम को जिगर के आने का इंतज़ार करने लगती है। जिगर ऑफिस से आता है और देखता है कि जिज्ञासा आराम से कमरे में टीवी देख रही है और माँ रसोई में खाना बना रही है। जिज्ञासा, ये क्या बात हुई? माँ रसोई में खाना बना रही है और तुम यहाँ आराम से टीवी देख रही हो? सुबह भी तुमने माँ के साथ बदतमीजी की, उनसे माफ़ी मांगने की जगह तुम बात को और बढ़ा रही हो। हे भगवान, पता नहीं कैसे आदमी के साथ मेरी शादी हो गई। घर में घुसते ही इन्हें बस माँ नजर आती है, जैसे मैं तो घर में हूँ ही नहीं। देखो जिगर, अगर तुम्हें ऐसे ही माँ के पल्लू से बंधे रहना है ना तो मैं साफ साफ बता देती हूँ, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। पर तुम करते रहना यहाँ मैं। क्या कहा तुमने? जरा सी बात के लिए तुम मुझे मायके जाने की धमकी दे रही हो? ठीक है, जाओ, जहाँ जाना है जाओ। मैं भी देखता हूँ तुम कितने दिन बाहर रहोगी। अरे बेटा जिगर, थोड़ी समझदारी से काम ले। ऐसे छोटी छोटी बातों पर बहू अपने मायके जाएगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। और देख बहू, ससुराल में होने वाली हर छोटी बड़ी बात अपने मायके तक नहीं पहुंचाते। चलो बात को यहीं ख़त्म करो और दोनों आपस में समझौता कर लो। बात ऐसी खत्म नहीं होगी माँ जी।
और आपको क्या लगता है मुझे यहाँ रख कर आप मेरे साथ कुछ भी कर लेंगे और मैं अपनी माँ को नहीं बताऊंगी? जिज्ञासा किसी की बात सुनना ही नहीं चाहती थी। अब तो यह हर रोज का क्रम हो गया था। घर में होने वाली छोटी सी छोटी बात जिज्ञासा अपनी माँ और भाभी को बताती। वो दोनों भी हर बात में अपनी नाक घुसाती और घर में कलेश होते। एक दिन मुझे बिजनेस में बहुत भारी नुकसान हुआ है। जिज्ञासा, अगर रुपयों का इंतज़ाम ना हुआ तो हम सड़क पर आ जाएंगे। तुम एक काम करो, अपने जेवर मुझे दे दो। मेरे पास भी कुछ सेविंग है। मैं घाटा कुछ कम करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही सब सही होगा मैं तुम्हें जेवर वापस ला दूंगा। जिगर की बात सुनकर जिज्ञासा चुप रहती है। अगले दिन जिगर ऑफिस के लिए निकल रहा था कि उसकी सासू माँ का फोन आ जाता है। दामाद जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी हमें। अपनी माँ की बातों में आकर आपने जिज्ञासा से उसके गहने तक वापस मांग लिए। लगता है गलत ही घर में रिश्ता कर दिया हमने लड़की का। अरे ये आप क्या कह रही हैं? मेरी माँ मुझसे ऐसा क्यों कहेंगी? वो तो मुझे नुकसान हुआ तो मैं जिज्ञासा से मदद मांग रहा था। अब पति के कठिन समय में पत्नी ही तो मदद करेगी ना। हम सब समझते हैं बेटा। नुकसान हुआ तो आप अपनी माँ के जेवर भी तो गिरवी रख सकती थी। एक नई नवेली दुल्हन से उसके जेवर मांगना, ये कहाँ की समझदारी है? भाई हमें तो ये बात बिल्कुल नहीं जची। अब आप कल को मेरी बच्ची पर मायके से रुपए लाने का दबाव बनाएंगी। हम सब समझ रहे हैं आप लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं। देखिए, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ माँ जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिना कुछ भी जाने परखे आप मेरी माँ को अनाप शनाप बोलेंगी। आपको हमारे घर के मामले में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेहतर होगा कि आप आज के बाद मुझे कभी फ़ोन ना करें, नहीं तो मैं भी रिश्ते की मर्यादा भूल जाऊंगा। अरे क्या बात है बेटा, किसका फोन था? इतना नाराज क्यों हो रहा है तू? जिगर माँ की बात का जवाब दिए बगैर गुस्से में जिज्ञासा के कमरे की ओर चल देता है। इधर जिज्ञासा की माँ दामाद से हुई बातचीत को नमक मिर्ची लगाकर फोन पर बेटी को बता रही थी। आज तो दामाद जी ने हमारी बहुत बेइज्जती की है बेटा। आज के बाद हम तो उस घर में पाँव भी नहीं रखेंगे। अब तू सोच ले, तुझे माँ चाहिए या पति? हमने तो अपना बेटा समझकर जिगर को समझाना चाहा था, लेकिन उन्होंने तो हमें हमारी औकात दिखा दी। दोनों माँ बेटी की बात जिगर और उसकी माँ कमरे के बाहर खड़े सुन रहे थे। जिज्ञासा जैसे ही जिगर को देखती है फोन काट देती है। जिगर, आपने मेरी माँ की बेइज्जती की? आपकी हिम्मत भी कैसे हुई? जिज्ञासा, मैं भी तुमसे यही पूछने आया हूँ कि आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? अगर तुम अपने गहने नहीं देना चाहती थी तो मुझे मना भी कर सकती थी। बात का बतंगड़ बनाकर आखिर तुम्हें क्या मिला? तुमने अपनी माँ से क्या कहा? यही कि मैं और माँ तुम्हें मायके से पैसे लाने के लिए तुम पर दबाव बनाना चाहते हैं। मेरी माँ को इन सब में घसीटने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तो क्या अपना सब कुछ लुटा दूं तुम दोनों माँ बेटा पर? मैं भी तो अपनी माँ से सलाह ले सकती हूँ ना। अगर तुम सही हो तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? अपनी माँ की बारी आई तो बड़ा तिल मिला रहे हो। मेरी माँ के साथ बदतमीजी करते हुए नहीं सोचा कि मुझे भी बुरा लग सकता है। तुम एक बेवकूफ औरत हो। तुम्हें कोई नहीं समझा सकता। जो जी में आए वो करो। अरे बेटा जिज्ञासा, ये क्या कर दिया तूने? एक बात का हमेशा ध्यान रखना बेटा, जो पति पत्नी अपने संबंधों में सबको बीच में रखते हैं ना, उनका घर कभी नहीं बसता। ये तुम दोनों पति पत्नी के बीच की बात थी। जिगर ने मुझे भी कुछ नहीं बताया था। तुम्हें भी अपनी माँ या भाभी को नहीं बताना चाहिए था। जो भी बात हो आपस में ख़त्म कर लेनी चाहिए। इस बात को तुम जितना जल्दी समझ लोगे उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। बहुत समझ लिया, और नहीं ज्ञान चाहिए आपका। मैं जा रही हूँ अपने मायके। जिस घर में मेरा और मेरे मायके वालों का सम्मान नहीं, मैं वहां नहीं रहने वाली। जिज्ञासा की सास उसे बहुत समझाती है, लेकिन जिज्ञासा गुस्से में अपना घर छोड़ देती है और मायके चली जाती है। आपको क्या लगता है, जिज्ञासा सही है? क्या जिज्ञासा और जिगर वापस एक हो पाएंगे या उनकी राहें हमेशा के लिए जुदा हो गई है? जानने के लिए देखना ना भूले शादी एक अटूट बंधन पार्ट 2।